सर ये वाला मशीन आपका है जिसमें मोनोपोलर आता है, कट और कोagulation, यहाँ पर बाइपोलर आता है, वेसल सीलर आता है और सलाइन बाइपोलर आता है इसका, ये वाला बीटी का मतलब अंडर वाटर बाइपोलर। अभी इसमें कट में आपके 4 मोड दिए हुए हैं, प्योर कट, ब्लेड 1, ब्लेड 2 और एंडो कट। कोagulation के आपके 4 मोड है, स्प्रे मोड है, फोर्स मोड है, फल्गुरेट और डेसिकेट। लास्ट में बाइपोलर में बाइकॉग, ये स्टैंडर्ड कोagulation है बाइपोलर का, ये बाइपोलर कट है। इसके बाद में ये सीलर है, वेसल सीलर। और लास्ट में आता है ये बाइपोलर टीआरपी, जो अंडर वाटर बाइपोलर जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आपका पेशेंट प्लेट कनेक्शन है। यहाँ पर पेशेंट प्लेट लगाने के बाद, कनेक्शन लगाने के बाद ये आपका रेड लाइट है वो ग्रीन लाइट हो जाएगा। पीछे की तरफ इसके फुट स्विच कनेक्टर दिए हुए हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कनेक्टर कहाँ लगाना है। यहाँ पर मोनोपोलर का फुट स्विच लगाना है जिसके ऊपर कट और कॉग लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर बाइपोलर का फुट स्विच लगाना है जहाँ पर सील और बाइपोलर लिखा हुआ रहेगा। इस मशीन के पीछे वॉल्यूम बटन है ये वाला, इससे आप वॉल्यूम जो है फुट स्विच दबाने के बाद जो साउंड आता है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। जब आप बाइपोलर टीआरपी का बाइपोलर अंडर वाटर बाइपोलर यूज़ करेंगे तो उसमें यहाँ पर आपका रिसेप्टोस्कोप का केबल लगाना है, रिसेप्टोस्कोप का जो वर्किंग एलिमेंट का केबल बाइपोलर में लगाना है। और आपको जो सेटिंग है उसमें इसकी, ये सेटिंग आपको इसकी यहाँ करनी है, यानी 120 आपको कट में सेट करना पड़ता है। और कोagulation के लिए अंडर वाटर बाइपोलर की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें 90 सेट करना पड़ता है। ये पैरामीटर दो अंडर वाटर बाइपोलर में सेट होने के बाद यहाँ पर आपका बाइपोलर में वर्किंग एलिमेंट का केबल लगेगा और आपको जो फुट स्विच ऑपरेट करना है वो कट और कॉग, जिसके ऊपर मोनोपोलर हम लोग कट और कॉग का ये करते हैं, वही फुट स्विच इसमें यूज़ करना है जो कट और कॉग के लिए आपको अंडर वाटर बाइपोलर में यूज़ होना है। अंडर वाटर बाइपोलर मतलब बीटी, जब बाइपोलर अंडर वाटर हम लोग सेट करते हैं तो बाकी का मशीन का कोई भी फीचर काम नहीं करता है, मतलब मोनोपोलर हो गया, बाइपोलर हो गया, वो काम नहीं करता है, सिर्फ अंडर वाटर बाइपोलर काम करेगा। और जिसमें हम लोग डिस्प्ले कट और कॉग के लिए यही डिस्प्ले यूज़ करते हैं जो मोनोपोलर का है, और फुट स्विच भी हम लोग यही यूज़ करते हैं जो मोनोपोलर का है। लेकिन इसका जो करंट जनरेशन है वो हम लोग यहाँ पर बाइपोलर में देते हैं, जिसका सर्किट एब्सोल्युटली अलग है। तो ये हो गया आपका दूसरा एक इम्पोर्टेंट फीचर है, जो प्रोग्राम 5 और प्रोग्राम 6, ये प्रोग्राम में जाने के बाद आपका क्या रहता है, इसमें आपका बाइपोलर का फुट स्विच दबाएंगे तब इसमें सीलर का फुट स्विच दबाएंगे तो ये सील हो जाता है, और उसी के बाजू में बाइपोलर का फुट स्विच दबाते हैं तो ये कट हो जाता है। यानी कि आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो सेम इंस्ट्रूमेंट से आपका सीलिंग और कटिंग का दोनों काम एक साथ में हो जाता है। तो प्रोग्राम 5 और 6 में आपको सीलिंग और कटिंग शेरर वाले इंस्ट्रूमेंट से एक ही इंस्ट्रूमेंट से हो जाता है। जब सील हो गया तो सील का फुट स्विच दबाएंगे तो सील हो जाएगा, और अगर कट करना है तो बाइपोलर का फुट स्विच दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये शिफ्ट हो जाता है कट में, ऐसे यहाँ पर जाता है, ऑटोमेटिक होता है, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो आप बाइपोलर का फुट स्विच दबाएंगे तो ये कट कर देगा आपका टिश। ये प्रोग्राम 5 में और प्रोग्राम 6 में ऐसे 2 प्रोग्राम रखे हमने जिसमें आप शेरर वाला इंस्ट्रूमेंट स्पेशल यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्रोग्राम 5 और 6 छोड़ के आपको किसी भी प्रोग्राम में आप 1 2 3 4, ये 99 प्रोग्राम है, 1 2 3 4, बाकी और आगे वाले प्रोग्राम में आप बाइपोलर और वेसल सीलर ये दोनों एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब बाइपोलर का फुट स्विच दबाएंगे तो बाइपोलर काम करेगा, और जब सीलर का फुट स्विच दबाएंगे तो सीलर काम करेगा। और भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइए, थोड़ा सा जल्दी में इसलिए फास्ट ये वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू।